हेलो नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव है। मैं हूं डायरेक्टर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग का। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, पेरेंट्स थोड़ा सा डिस्परेशन में हैं, सभी लोग टेंशन में हैं, पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि नेट का पेपर टफ गया है। तो केवल आपके लिए गया है क्या? नो, ये तो सभी के लिए टफ गया है और सभी लोग परेशान हैं। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए? बहुत सारे बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो पहले तो हम कट ऑफ लेके आए हैं ऑल इंडिया का। तो पहले समझते हैं कितने सीट्स इस बार आने वाले हैं और कितने सीट्स पर कट ऑफ जाने वाला है, स्कोर या रैंक पर। ओके, तो आपके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन लाया हूँ। आरंभ इंस्टीट्यूट के नीचे नंबर दिया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दी है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर सारे अपडेट्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। और अब हमारे सेंटर्स जो है वहां पर जाकर के फिजिकली जाकर के आप वहाँ पर हमारे काउंसलिंग का, पेड काउंसलिंग का मदद ले सकते हो। ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल इंडिया सीट्स जो है एमबीबीएस की है पूरे इंडिया में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, एम्स है, जिपमर है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनके ये होते हैं। तो 2023 में, 2023 में 10,072 सीट्स थे और 2024 में 10,640, 10,640 टोटल सीट्स, जो 15% कोटा जिसे हम लोग कहते हैं। अभी 2025 में पुराने कॉलेजेस का कुछ इंक्रीमेंट होगा या फिर नए कॉलेजेस कुछ आने वाले हैं। ऐसे मिला के 4,000 सीट्स इस पूरे पूल में ऐड होंगे, ऐसा हमारा एक अंदाज है। तो ऑल इंडिया का कोटा आपको 600 सीट्स मोर से आएगा। तो अभी अगर आप पकड़ोगे तो तकरीबन अगर सोचा आपने तो नहीं बोले तो 10,650 सीट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, 10,650 सीट्स हम एक्सपेक्ट करें कि ये सारे टोटल अवेलेबल रहेंगे। ओके, अभी हम थोड़ा आगे की बात करते हैं कि लास्ट टाइम का ट्रेंड क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रेंड होता है ना। तो 2020 में ईडब्ल्यूएस आया था, तो उसकी वजह से उसका थोड़ा सा कट ऑफ अलग रहेगा। अभी जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें रैंक वाइज, तो 12,618 स्कोर पे बच्चों को सीट मिलेगी। 2024 में 25,200, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया था। उसी तरह से ओबीसी का भी सेम है, ईडब्ल्यूएस का भी सेम है। 27,899, यानी ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ज्यादा ऊपर जाता है रैंक। एससी का 7,000 से लेकर 13,000 तक शिफ्ट हुआ था और एसटी का 87,000, 87,000 से लेकर के 1,068 हुआ। तो ये शिफ्टिंग आप देख पा रहे हो किस तरह से ट्रेंड है। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कट ऑफ जो अलग अलग कैटेगरीज है 2024 तक, 2019 से 2024 तक कैसे गया था वो थोड़ा सा हम समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल अभी ये साल कैसा हो सकता है। तो जहां पर 2019 में ओपन कैटेगरी 582 पे क्लोज हुई थी, तो 2024 में 652, यानी लगभग 42 मार्क्स देन 2020 से क्लोज हुआ था। तो ये साल पेपर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये जो 42 मार्क्स का जंप था, ये कम होने के पूरे पूरे चांसेस है। फिर से 600 टू 610 पे हम रुक जाएंगे। ओबीसी ऑलमोस्ट सेम था। ईडब्ल्यूएस 649 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 2024 में। एससी कैटेगरी का 2019 में 463 था और लास्ट ईयर 549 पे क्लोज हुआ था। तो आप देख सकते हो 480, 2023 में 480 था, जो 549 पे क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 69 मार्क्स का जंप आया है। तो ये निगेट होने के पूरे पूरे चांसेस है। एसटी का 444 था, जो 526 पे क्लोज हुआ 24 में। तो आप देख सकते हो पूरी तरह से कितने मार्क्स का जंप है। अगर हम पकड़े तो 55, 65, 75 और 81 मार्क्स का फर्क आया था। अभी हम देखते हैं कैटेगरी वाइज, तो हमारा हो गया। अभी रैंक वाइज भी देख लेते हैं कि 2025 का क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, व्हाट वी एक्सपेक्ट। सो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा अराउंड 26,500 से लेकर 27,000 के बीच में ये रह सकता है। ओबीसी लगभग सेम रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 28,300 से लेकर 28,800 तक रहेगा। थोड़ा सा ऊपर जाता है ईडब्ल्यूएस का। एससी के स्टूडेंट्स के लिए 1,45,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में ये क्लोज होगा। और एसटी का 1,77,000 से लेकर 1,82,000 तक क्लोज होने के चांसेस है। अब हम थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं कि ऑल इंडिया रैंक जो था उस कंपैरिजन में कितने हमारे मार्क्स थे। ओके, सो 2000 के रैंक, 20,000 रैंक के ऊपर 2024 में 659 स्कोर था। 22,000 के स्कोर पर 656 था।
25,000 के स्कोर पे 652 था और 27,000 के स्कोर पर 650 ये स्कोर था रैंक पर। तो थोड़ा सा ट्रेंड इस बार बदलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो अभी हम कट ऑफ का, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है, तो मैं ये टेंटेटिव स्कोर बता रहा हूँ आपको। मैं गलत हो सकता हूँ, थोड़े से नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि पेपर बदल गया है, किस बच्चे ने क्या सॉल्व किया है पहले, बाद में क्या सॉल्व किया है, ये थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला पॉइंट है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अनुमान दे दें, है ना, एक थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे दें कि ये ऑल इंडिया का कट ऑफ है ओपन कैटेगरी का 595 से लेकर 605 के बीच में रहेगा। ओबीसी कैटेगरी का जो है वही सेम 595 टू 605 रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 593 से लेकर 603 तक रहने के चांसेस है। एससी कैटेगरी 465 से 485 के बीच में कट ऑफ रहने के चांसेस है। और एसटी कैटेगरी 435 से लेकर 455 के बीच में रहने के चांसेस है। तो ये थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट तो हम और अच्छे तरीके से हम आपको बता पाएंगे। और इसमें थोड़ा कम करके आप आपके स्टेट को भी 10 से 15 मार्क्स कम करिए, वो आपके स्टेट का कट ऑफ रहने वाला है। ओके, सो एट आरएम इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग हम आपका एमबीबीएस, बीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी के एडमिशंस करा के देते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। जिन बच्चों को लग रहा है मेरा स्कोर कम है और मुझे अच्छे मेडिकल कॉलेज में फॉरेन में पढ़ना है, तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान आप जा सकते हो, रशिया भी आप जा सकते हो। हम आपको प्रॉपरली मदद करेंगे कि किस कंट्री में एनएमसी के अनुसार हमारी सारी डिग्री वैलिड है, कितने साल की हो सकती है, और मिनिमम फीस में हम आपको 20 लाख से लेकर के 80 लाख तक का हमारे पास पैकेज है। जो भी आपको चाहिए आपका बजट के हिसाब से हम आपका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी करा सकते हैं। आप एनआरआई एडमिशन कोटा लेना चाहते हो तो उसके लिए भी हम आपको मदद करेंगे, है ना। हमारे सेंटर्स भूसावल, जलगांव, कल्याण, ठाणे है और छत्रपति संभाजी नगर में हमारा मेन ब्रांच है। सो ये हमारा नंबर है आपको जो दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए और डिटेल्स लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले टेंशन मत लीजिए, इस बार स्कोर थोड़ा सा कम आने वाला है, कट ऑफ कम आने वाला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप डरिए मत। जो भी स्कोर है, लास्ट टाइम 650 600 ऐसा बहुत फैंसी नंबर आए थे, इस बार टेंशन उससे कम आने वाले। तो कई बच्चों ने स्कोर ही नहीं निकाला, आंसर्स ही नहीं चेक किए, पूरी तरह से ऐसे थक गए, हार गए, पेरेंट्स भी डिप्रेशन में गए। मत जाइए, एक बार सेंटर पे आइए, मुझसे बात करिए, हम आपके स्कोर के हिसाब से, आपके इस बार कट ऑफ के हिसाब से आपको प्लान करके देंगे किस तरह से आप एडमिशन कर सकते हो और कौन सा कोर्स आपको अवेलेबल है, मैनेजमेंट कोटा हो, आईक्यू कोटा हो या कुछ भी हो। तो एमबीबीएस, बीएमएस के एडमिशन अगर आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, आंध्रा में करने हैं, मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है और डीम्ड यूनिवर्सिटी तो ऑलवेज वी आर देयर, है ना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ